हेलो फ्रेंड। तो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो में चौहान राजवंश, जिसमें हमने वासुदेव चौहान तक हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम चौहान राजवंश के वासुदेव चौहान के बाद के जो शासक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने राजस्थान इतिहास के इस वीडियो में चौहान राजवंश का। और चौहान राजवंश में हमने पिछले वीडियो में इनके जो शासक रहे थे उनके बारे में पढ़ा। हमने उनके जो जानकारी के जो स्रोत थे उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया और उनमें हमने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया। हमने साहित्यिक स्रोत और हमारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में हम आगे अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे उसके बाद के जो शासक हैं उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास में, अपने इस वीडियो में, जिसमें हमारा पहला ही शासक है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान और वासुदेव चौहान के बाद इन्हीं के वंशज में हुआ सामंत सिंह। कौन था? सामंत राज। कौन हुआ? सामंत राज। 709। ठीक है, 684 से 709 ईस्वी के बीच में सामंत राज शासक रहा। इसकी जो उपाधि है, इसकी उपाधि है माणिक देव। क्या उपाधि है? माणिक देव। यदि हम सामंत राज की बात करें तो इसके समय नमक का उत्पादन अत्यधिक हो गया था। इसके शासन के समय नमक जो था, इसने नमक को व्यापारिक बना दिया, व्यवसायिक बना दिया। क्या किया इसने? नमक का व्यवसाय बना दिया। इसने नमक को व्यवसाय बना दिया और इसी आधार पर इसने नमक का उत्पादन किया कि नमक जो था इसका आदान प्रदान कौन कर रहा था, इसके बाजारों में इसको लेकर के कौन जा रहा था। तो उस समय बंजारे जो होते थे, बंजारे लेके जाते थे। तो इसने बंजारों से 1 मण नमक पर 2/3 1 मण नमक पर 1.23 पाई टैक्स वसूल किया। ठीक है, और इसी टैक्स को क्या नाम दे दिया गया? भर्ती खर्च। क्या नाम दिया? भर्ती खर्च। तो सामंत राज का प्रमुख जो हम काम पढ़ेंगे वो काम क्या है कि इसने जो सांपर झील थी, सांपर झील से नमक का उत्पादन शुरू किया। नमक का उत्पादन का काम शुरू कर दिया, नमक बनवाया और नमक का व्यवसाय करवा दिया। इसने व्यवसाय शुरू करवा दिया और नमक को ले जाने का काम जो किया वो काम किया बंजारों ने, क्योंकि ये नमक को बाहरी देशों में, बाहरी राज्यों में भी इसका व्यापार के रूप में लेके जाना। तो ये काम कौन कर रहा था उस समय? बंजारे। तो इन्होंने बंजारों से भर्ती खर्च लिया। भर्ती खर्च 1 मण नमक पर 1.23 पाई टैक्स वसूल किया, जिसे भर्ती खर्च
कहा गया। तो सामंत राज की एक तो ये खास बात है। दूसरी कि यहाँ के जो मथुरा के जो निवासी थे उनके कायस्थ कल्पत जो थे, तो कल्पत के लिए इन्होंने मणिक भंडारी की उपाधि दी, जो वर्तमान में भी मणिक भंडारी कहलाते हैं। इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं, इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है, इसकी उपाधि है मणिक देव। तो इसके समय जो बात हुई कि इसके समय सांभर झील से नमक का व्यावसायिक उत्पादन आरंभ हुआ। ठीक है। सामंत राज ने क्या किया कि इसने बंजारों से एक मन नमक पर 1.23 पाई टैक्स वसूला, टैक्स लिया, जो भर्ती खर्च कहलाया। भर्ती खर्च कहलाया। ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। सामंतराज। तो सामंतराज के बाद यदि राजा आया है तो सामंतराज के बाद राजा कौन बना है? नरदेव। और नरदेव जो था इसकी उपाधि नृप, नरदेव या नृप। इसकी बात करें तो इसने कुछ खास काम नहीं किया। इसका केवल एक काम है कि इसने राजधानी कुंतला को बनाया। क्या राजधानी बनाई? कुंतला। तो कहाँ है? नागौर। ठीक है। नरदेव ने अपनी राजधानी कुंतला ले गए। ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं, नरदेव के बाद जो शासक आया वो आया अजय राज या अजयपाल। अजयराज या अजयपाल। यदि इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 721 में यह शासक बना। कब तक रहा? 724 तक। यदि इसकी बात करें तो इसका काम केवल इतना है कि इसने अजमेरू में, अजयमेरू जो वर्तमान में अजमेर है, अजयमेरू में सैनिक चौकी बनवाई। क्या करवाया इसमें? सैनिक चौकी बनवाई। सैनिक चौकी का निर्माण करवाया। ठीक है। यदि इसके बाद बात करें तो इसके बाद शासक बना है विग्रहराज फर्स्ट। विग्रहराज फर्स्ट, प्रथम। यदि विग्रहराज की बात करें तो इसके बारे में केवल एक बात मिलती है पृथ्वीराज विजय में। पृथ्वीराज विजय में सिर्फ वीरता की प्रशंसा की गई है। किसकी? वीरता की क्या की गई है? प्रशंसा। प्रशंसा की गई। ठीक है। तो
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है। हाँ, एक खास बात, मैंने जो नट देखा था, ये नट बिचौलिया शिलालेख में मिला है। इसका बारे में कहाँ पता चलता है? बिचौलिया शिलालेख में। ठीक है, तो आप ये भी नोट डाउन कर लें। आगे बात करते हैं। विक्रयराज फर्स्ट के बाद जो राजा बना वो बना चंद्रराज। चंद्रराज चंद्रराज के बाद जो राजा बना वो बना कोपेंद्र। इनके कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम इनका नाम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा चौहान राजा नहीं है। तो हमें उसके लिए ये तो जानना जरूरी है ना कि कौन कौन से चौहान राजा हुए, तो हम इसीलिए इनके नाम जरूर लिख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आरंभिक चौहान राजा जो थे वो प्रतिहारों के सामंत थे। आरंभिक चौहान राजा या चौहान शासक प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, आरंभिक चौहान शासक प्रतिहारों के सामंत थे। तो गोपेंद्र की बात यदि हम बात करें तो बनता है शासक दुर्लभ राज। और दुर्लभ राज के बारे में आपको पता ही है, ये कौन था? तो पहली चीज कि ये प्रतिहार के सामंत के रूप में था। ठीक है, तो एक बात तो ये कौन सा प्रतिहार था? वत्सराज। तो प्रतिहार वत्सराज का, जो वत्सराज प्रतिहार का सामंत था। प्रतिहार वत्सराज का सामंत था, और इसी ने मुंगेर युद्ध में भी भाग लिया। ऐसे लिखूं, के रूप में मुंगेर युद्ध में भाग लिया। और हम प्रतिहारों में ये पढ़ लिए हैं कि इसने मुंगेर युद्ध में भाग लिया। इसके साथ में एक और था मंडोर का कक, उसने भी इस युद्ध में भाग लिया और ये इस युद्ध में विजयी हुए। अब मुंगेर युद्ध हुआ किससे? तो हमने पढ़ा था त्रिपक्षीय संघर्ष में बंगाल का जो पाल शासक था धर्मपाल, ये धर्मपाल के विरुद्ध यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में धर्मपाल को पूरी तरह इन्होंने पराजित किया। आगे बात करते हैं। दुर्लभ राज के बाद शासक बना है गोविंदराज या गुवक फर्स्ट। गोविंदराज फर्स्ट या गुवक फर्स्ट। ठीक है, इसकी खास बात इसकी भी यही है कि यह नागभट्ट सेकंड का प्रतिहार, नागभट्ट सेकंड का सामंत था। ठीक है, खास बात इसे वीर की उपाधि मिली, वीर की उपाधि दी। ठीक है, वीर की उपाधि किसने दी?
ठीक है। नागभट्ट सेकंड ने इसे वीर की उपाधि दी। ये दो बातें इसके बारे में जानना है, ठीक है। वीर की उपाधि क्यों दी भाई? वीर की उपाधि दी इसने निकुंभ राजा को हराया। किसको हराया इसने? निकुंभ राजा को हराने पर, ठीक है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, आगे हम राजाओं की बात करते हैं। तो गोविंदराज फर्स्ट या भूवक फर्स्ट के बाद जो शासक बनता है वो है चंद्रराज सेकंड। चंद्रराज सेकंड, और इसकी उपाधि क्या है? तो इसकी उपाधि है शशि नृप। क्या उपाधि है? शशि नृप, ये इसकी उपाधि है। इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है गोविंदराज सेकंड या कुवक सेकंड। इसके भी बारे में अपन ने पढ़ा है कि ये मिहिर भोज का सामंत था। खास बात इसकी कि इसने क्या काम किया? इसने अपनी बहन कलावती का विवाह पृथ्वीराज मिहिर भोज से किया। पृथ्वीराज मिहिर भोज से किया, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि ये पृथ्वीराज मिहिर भोज का सामंत था। ये सभी बातें हम पृथ्वीराजों में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें इनके बारे में इतना डिटेल से नहीं लिख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं